क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, ओ क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। मेरे अंदर वो काबिलता है, मैं आराम से अपने लोगों को, परमेश्वर के लोगों को यहां से निकालकर वायदा किया और देश की ओर ले जा सकता हूं। मुझ में वो क्षमता है, ऐसा मूसा ने सोचा और कार्य भी करने लगा। एक व्यक्ति को मार भी दिया, लेकिन मारने के बाद डर कर, भयभीत होकर वो छिपता है, अपने ससुराल में जाता है और वहां पर भेड़ बकरियों का ख्याल रखता है। परमेश्वर चाहता है कि वो एक कार्य करे और परमेश्वर उसको बुलाता है। आपके पास अगर बाइबल हो, निर्गमन की पुस्तक उसके 3 अध्याय की ओर मैं आपका ध्यान को आमंत्रित करना चाहूंगा। निर्गमन उसकी 3 अध्याय, उसके 10 वचन अगर हम देखेंगे, 10वां वचन को अगर हम देखेंगे, यहाँ पर मूसा कहता है, परमेश्वर मूसा को बोलता है, जब बोलता है कि तुझे लोगों को ले जाना है, मूसा कहते हैं मैं कौन हूं परमेश्वर, मुझसे नहीं होगा ये कार्य करने के लिए। मूसा डर कर बेटा है, मुझसे नहीं होगा परमेश्वर, और किसी को भेजो। लेकिन मूसा का मुलाकात होता है जीवते परमेश्वर के साथ। कहां पर होता है मुलाकात? सीनाई के पर्वत पर। वहां पर हम देखते हैं जीवते परमेश्वर के साथ मूसा का एक मुलाकात होता है। और ये मुलाकात से क्या होता है मालूम, क्या बदलाव होता है मालूम? मूसा कहता है मैं जाने के लिए तैयार हूं। ये हिम्मत कहां से आता है? अचानक से ये हिम्मत कहां से आता है? कुछ देर 5 मिनट पहला कहता है मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा भैया, ये काम मेरा बात नहीं है, मुझे डर लगता है फरो के पास जाने, फरो से डरकर मैं भागकर आया, वापस इस फरो के पास कैसे जाऊंगा मैं? लेकिन मुलाकात के बाद मूसा के अंदर एक
बदलाव आता है प्रियो, बदलाव आता है। और अब इसी मूसा कहता है मैं जाने के लिए तैयार हूं। कहां पर जा रहा है? उसी फरो के पास, जिस फरो को देखकर डर कर भागा हुआ, उसी फरो के पास मूसा अब कहता है मैं जाऊंगा और लोगों को मैं छुड़ाऊंगा। हिम्मत कहां से आया? मुलाकात से आया, मुलाकात से आया। मेरे प्रियजनों, अगर हमारे जीवन में एक मुलाकात होता है, हमारा दिल का सारा डर दूर जाएगा, हमारे अंदर हिम्मत आएगा। हिम्मत। आज सुसमाचार बोलने मुझे भी डर लगता है, शायद आप में से कुछ लोग को भी डर लगता होगा, लेकिन अगर मुलाकात हुआ होगा, डर हट जाएगा। प्रियजनों, जिसने यीशु को देखा है वो कहेगा मैं जाऊंगा। जिसने क्रूस को देखा है, जिसने सलीब को देखा है, जिसने देखा है यीशु ने मेरे लिए क्या किया, वो घर पर डर कर नहीं बैठेगा, वो कहेगा जीवन देना हो तो भी मैं जाऊंगा, सुसमाचार को बोलूंगा। देखिए, जिसके अंदर मुलाकात हुआ है, जिसके अंदर मुलाकात हुआ है, वो चुप नहीं रहेगा, जीवन देना हो तो भी यीशु की सेवकाई करेगा। मेरे प्रियजनों, हमारे अंदर का डर को एक ही चीज हटा सकता है, यीशु मसीह के साथ हमारा मुलाकात होना है। अगर हम बैठेंगे, जो आत्मा नष्ट होता है उनका लहू परमेश्वर हमसे पूछेगा, परमेश्वर हमें पूछेगा उस दिन। ऐसा समय है जहां पर हमारा जीवन भी खतरे में हो सकता है, जोखिम उठाकर हम उसकी सेवकाई करेंगे। मूसा ने जोखिम उठाया, मूसा ने कहा शायद मेरा जीवन, मैं आराम से यहाँ पर ससुराल में अपना भेड़ बकरियों को देखकर संभाल सकता है, लेकिन कुछ लोग मरेंगे अगर मैं नहीं जाऊंगा। एक समाज यीशु मसीह परमेश्वर को नहीं जानेगा। हमारे द्वारा एक समाज का छुटकारा के लिए परमेश्वर चाहता है। ऐसे संदर्भ में हम क्या कहते हैं? घर पे बैठ सकते हैं, अरे भैया अभी बाहर जाएंगे तो अब महामारी चालू है, अब तो पीड़ा है, अब क्यों जाना है, अब थोड़ा संभाल के सुसमाचार कार्य करना है। लेकिन जो समाज नष्ट होगा, जो समाज को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको नियुक्त किया है, वो समाज नष्ट हो जाएगा और उसका जिम्मेदार मैं होगा, उसके जिम्मेदार आप होगा। मूसा के समान हमारे अंदर का डर को हटाकर मुलाकात होगा तो कायर व्यक्ति धैर्यशाली बनेगा। आगे जाएंगे, दूसरा बिंदु की ओर जाना चाहूंगा। मुलाकात में क्या होता है? दूसरा बिंदु, लेने वाला व्यक्ति देने वाला व्यक्ति बनता है। लेने वाला व्यक्ति देने वाला व्यक्ति बनता है। किसके बारे में बोल रहा हूं? बहुत ही परिचित एक वचन का भाग है, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय। और इस व्यक्ति को आप जानते हैं। अगर आप उस बाइबल को लेंगे और पन्ना जरा हटाएंगे और लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय में आएंगे, जक्कई हमारे लिए बहुत वाकिफ है, हम उनसे बहुत वाकिफ है। जक्कई क्या करता था? लेने वाला स्वभाव था। कहीं पर भी मुझे मिलेगा, मुझे क्या फायदा होगा। गांव गांव जाएगा, पैसा कमाएगा, पैसा मुझे बटोरना है, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। कहां पर भी कुछ भी फायदा होगा, मुझे चाहिए। मुझे क्या फायदा होगा, मैं वहां पर जाएगा तो मुझे क्या फायदा मिलेगा। लेने वाला व्यक्ति था, लोगों को पीड़ा उत्पीड़न करते हुए लोगों से लेता था। देखिए, उन दिनों के चुंगी वाले लोगों से कोई प्यार नहीं करते थे। मैं भी प्यार नहीं करता, आप भी प्यार नहीं करते। कैसे लोगों को? जो लोग हमारा पीड़ा करता है। मान लो आप में से कितने लोग एक दफ्तर में गए, सरकार के दफ्तर में कितने लोग गए, कुछ पेपर के कार्य से कितने लोग गए हैं, सरकार के ऑफिस में कितने लोग गए? हम सब गए हैं। तो वहां पर हम जाते हैं और कहते हैं भैया एक काम है, तो क्या कहते हैं? भैया कल आना, कल आना, कल आप जाते हैं सुबह सुबह 8 बजे, तो क्या कहते हैं? भैया परसों आना। परसों जाने के समय क्या बोलेंगे? भैया अगले हफ्ते आना, है ना? ऐसा ठालते रहेगा, ठालते रहेगा, ठालते रहेगा। उसके बाद आप आपके पर्स निकालेंगे, एक 500 रुपए का नोट देंगे, तो क्या कहेंगे? भैया आपका काम हो गया। तो ऐसे लोग से हम प्यार करते कि नफरत करते? नफरत करते। उसी प्रकार था उन दिनों का चुंगी लेने वाले, कोई प्यार नहीं करते थे, कोई पसंद नहीं करते थे। एक ही कारण है, सब कुछ लेना है, लेना है, लेना है। लेकिन प्रियो, जक्कई के जीवन में एक मुलाकात हुआ। किसके साथ मुलाकात हुआ? यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुआ। कहां पर हुआ? अंजीर के पेड़ के ऊपर। अंजीर के पेड़ के ऊपर जक्कई का यीशु मसीह के साथ मुलाकात होता है। और इस मुलाकात से क्या होता है मालूम है? उसका जीवन बदलता है। आपको मुझे एक बात बताना है, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय में क्या यीशु मसीह ने एक जगह भी, एक उस अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, आप मुझे बताना, क्या यीशु मसीह उनको बोला जक्कई
सब कुछ दे दो। जकाई वीडियो ऑन करके बैठो ना। आज हम सुनते हैं ना, पास्टर लोग कहते हैं जूम की मीटिंग में, भैया बहन वीडियो ऑन करो, भैया बहन 7 बजे का मीटिंग में 6:50 को ज्वाइन करना है। जक्काई को कुछ नहीं बोला यीशु मसीह ने। जक्काई अपने आप निर्णय लेता है। प्रियो, जब यीशु मसीह के साथ हमारा मुलाकात होता है, पास्टर को बोलने का जरूरत भी नहीं है, अपने आप हम ज्वाइन करेंगे 6 बजे को, अपने आप हम वीडियो कॉलेंगे। यीशु मसीह के साथ जब मुलाकात होता है, हमारा जीवन में अपने आप बदल आ जाता है, बदलने लगता है, किसी को बोलने का जरूरत नहीं है। जक्काई को कुछ नहीं बोला यीशु मसीह ने, अगर आप वहां पर देखेंगे, आप मुझे बताना, नहीं बोला यीशु मसीह ने, कुछ नहीं बोला, धर्म बदलो, ये बदलो, यहां पर आओ कलसिया में, कुछ नहीं बोला। अपने आप जक्काई कहता है, परमेश्वर मैंने जो भी गलत से लिया है उसको मैं देने के लिए तैयार हूं। लेने वाला व्यक्ति क्या बनता है? क्या बनता है? देने वाला व्यक्ति बनता है। कैसा बनता है? मुलाकात यीशु मसीह को देखता है। यीशु मसीह को देखने के समय हमारे जीवन में भी यही होता है। आज हम चारों ओर सुनते हैं प्रचार, क्या बोलता है मालूम है? यीशु के पीछे आ जाओ, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। घर नहीं है, घर मिलेगा, बड़ा बंगला मिलेगा। गाड़ी नहीं है, 2 पहिए वाला गाड़ी है, 4 पहिए वाला गाड़ी मिलेगा। आप बोलो, वायदा करो, दावा करो, यीशु मसीह के नाम से मुझे मिलेगा, यीशु मसीह के नाम से मुझे मिलेगा। दावा करो, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। जक्काई को क्या मिला? जक्काई के पास जो था वो भी चला गया। अच्छा काम करने वाला व्यक्ति था, पैसा भी काफी था, एक दिन के अंदर गरीब बन गया। तब तक पैसा वाला था, उस शहर का सबसे धनी व्यक्ति है जक्काई, लेकिन कुछ मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर, 30 मिनट के अंदर कंगाल बन गया। ये है मसीह धर्म। मसीह धर्म में आने के बाद आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, कुछ नहीं है, जो है वो भी जाएगा, लेकिन यीशु मिलेगा। ये है हमारा सबसे बड़ा धन। शायद आपको दुनिया से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जक्काई को क्या मिला? जक्काई का सब कुछ चला गया, लेकिन जक्काई को दुनिया का सबसे बड़ा धन मिल गया। जक्काई को यीशु मिल गया। यीशु मिल गया, सब कुछ मिल गया। यीशु नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। यीशु मिल गया, सब कुछ मिला है। यीशु नहीं मिला तो हमें कुछ नहीं मिला है। जक्काई को नष्ट हुआ, काम गया, समाज का जो इज्जत था वो भी चला गया, लेकिन जक्काई को प्रॉब्लम नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है। मेरे प्रियजनों, हमें भी यही मिला है। शायद 2022 में आपका सारा प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा। टीवी में सुनेंगे आप प्रचार, टीवी में प्रचार क्या कहेंगे? 2022 में आपके सारे सवालों का उत्तर मिलेगा, लेकिन आज मैं दुख की बात बोलना चाहूंगा, शायद नहीं मिलेगा। शायद आपका जो नौकरी है वो भी चला जाएगा। शायद आपका बल कमजोर हो सकता है। शायद आपके घर वाले आपके खिलाफ हो सकता है, लेकिन उस समय में भी यीशु मसीह हमारे साथ में रहेगा। यह है हमारा आशा। कष्ट नहीं आएगा, नहीं है, कष्ट आएगा, जरूर आएगा, लेकिन कष्टों के बीच में भी यीशु मसीह का उपस्थिति को हम महसूस कर सकता है। इसलिए ऐसी गलत फहमी में नहीं जाना है। यीशु मसीह के पीछे जाने से हमको ये मिलेगा, नहीं 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 नहीं। हम इस संसार के नहीं है प्रियो, हम इस संसार के नहीं है। हम कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आए हैं। हम देख रहे हैं हमारे घर के लिए, हम हमारे घर की बाट जोत रहे हैं। उस घर की बाट जोते समय परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में रूपांतर करता है। जक्काई के जीवन में एक बदलाव हुआ, जो मिला सब कुछ गवा दिया, लेकिन सबसे बड़ा अनमोल वस्तु जक्काई प्राप्त किया। लेने, उसका स्वभाव में बदलाव आया, स्वभाव में। इस साल हम एक निर्णय लेंगे, इस साल परमेश्वर मुझे एक दाम चुकाना है। यीशु मसीह के पीछे आकर मुझे कुछ तो आपको वापस देना है। यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए दिया है, मुझे भी कुछ वापस यीशु के लिए देना है। क्या मिलेगा? नहीं, क्या मैं दे सकता हूं? आपके डायरी आपके पास है, आपके पास एक पेपर है, आप उसमें लिख के रखो, इस साल मुझे यीशु के लिए कुछ देना है। क्या दे सकता हूं मैं यीशु के लिए? मेरा समय दे सकता हूं, मेरा बल आरोग्य दे सकता हूं, मेरा धन में दे सकता हूं, मेरा जीवन में दे सकता हूं। यीशु सब कुछ दे दिया है प्रियो, अब और देने के लिए कुछ बचा नहीं है। सबसे बड़ा चीज मिल गया है, उद्धार मिल गया है। अब हम जो भी करते हैं उसका प्रत्युत्तर है, परमेश्वर ने मुझे उद्धार दिया है, मुझे कुछ तो परमेश्वर के लिए करना है, मुझे कुछ तो वापस देना है। देना है कि नहीं देना है? कुछ लोगों का चेहरा देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अभी जीवन देने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया, प्रेज द लॉर्ड।
निर्णय लेंगे इस साल का निर्णय है। इस साल का निर्णय ये नहीं है मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, नहीं नहीं। 31 तारीख अगर आपके जीवन में दिसंबर 31 होएगा तो आपको कहना है इस साल मैंने यीशु के लिए ये दिया, मुझे ये मिला, ये मिला, ये मिला नहीं, यीशु के कारण मैंने गवा दिया, यीशु के कारण मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। वो है हमारा गवाही। पौलुस के समान धनी व्यक्ति और कोई नहीं था। लेकिन पौलुस क्या करता है मालूम है? पौलुस के जीवन के अंत में पौलुस तिमोथी उसको कहता है, तिमोथी तू मुझे मिलने आ रहा है, मैं जेल में हूँ, बहुत ठंडी लग रहा है। आप में से कुछ लोग ब्लैंकेट सब पहन के, है ना, ठंडी में बहुत सारे लोगों का ब्लैंकेट और स्वेटर में देख रहा हूँ। इसी प्रकार हमारा पौलुस भी ठंडी में पड़ा है और कहता है भैया हमारा वो स्वेटर भी जरा लेके आना, बहुत ठंडी है इस जेल के अंदर। एक जमाने में धनी व्यक्ति था, यीशु के लिए सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ गवा दिया, सब कुछ गवा दिया, जो था सब कुछ गवा दिया। लेकिन वो कहता है मुझे यीशु मिल गया है। पौलुस का जीवन का सबसे बड़ा धन क्या था मालूम है? यीशु था। एक ही मकसद था, यीशु था। यीशु के पीछे, यीशु को प्राप्त करने के लिए यीशु के पीछे जा रहा था। यीशु से मिलता हुआ चंगाई छुटकारे के लिए नहीं जा रहा था, क्रूस उठाने के लिए यीशु के पीछे पौलुस गया और उसको मिल गया। अपना जीवन भी यीशु के लिए दे दिया। आगे बढ़ेंगे। तीसरा बिंदु मुलाकात से क्या होता है? इनकार करने वाला व्यक्ति कबूल करने वाला व्यक्ति बनता है। इनकार करने वाला व्यक्ति कबूल करने वाला व्यक्ति बनता है। किसके बारे में हम देख रहे हैं? पतरस। देखिए पतरस ऐसा व्यक्ति था जो एक छोटे सी नौकरानी के सामने यीशु मसीह को 3 बार क्या किया? इनकार किया। एक जमाने में पतरस ने कहा यीशु मसीह के लिए मैं जीवन भी दूंगा। यीशु मसीह के खिलाफ कोई आएगा तलवार उठा दिया, मारने भी तैयार हो, कुछ भी करूंगा मैं। बड़ा बातें बोलने वाला व्यक्ति था हमारा पतरस। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बहुत बड़ा दावा करता था पतरस। लेकिन लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 54 से लेकर 62 वचन आप देखिएगा। लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय, लूक 22 54 to 62, 54 से लेकर 62 वचन तक अगर आप देखेंगे, पतरस क्या करता है? इतना बड़ा वायदा दावा किया वो व्यक्ति छोटे से नौकरानी के सामने यीशु मसीह को इनकार करता है। आपको मालूम है बाइबल का एक अनुवाद में क्या लिखा है? हमारे बाइबल में इनकार लिखा है, इंग्लिश में डिनाई लिखा है, लेकिन एक अनुवाद में लिखा है पतरस यीशु मसीह को कड़ी श्राप देने लगा। कड़ी श्राप देने लगने का मतलब क्या है? मैं बोल भी नहीं सकता हूं किस प्रकार पतरस ने श्राप दिया होगा यीशु मसीह को। देखिए अगर आपका पास्टर को आप बाजार में मिलता है, आप बाजार में सामान लेने के लिए गया और वहां पर पास्टर आता है और पास्टर आपको देखता है, हंसता नहीं है और चला जाता है, आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे ये पास्टर का प्रेम चला गया है? रोड में मिला, हमको सामने सामने मिला, देखकर स्माइल भी नहीं किया, आप अगले हफ्ता चर्च में भी नहीं जाएंगे। मैं ऐसा एक व्यक्ति को जानता हूं जिन्होंने 2 महीना प्रभु भोज नहीं लिया। प्रभु भोज कारण क्या था? पास्टर रोड में मिला, हमको देखकर स्माइल नहीं किया। अरे भैया पास्टर टेंशन में था, पास्टर कुछ काम से जा रहा था, भूल गया। पास्टर देखा होगा लेकिन वो स्माइल करना भूल गया। हमें बुरा लगता है ना? सोचो यीशु मसीह को कितना बुरा लगा होगा। 3.5 साल साथ में चला, साथ में गया, खाना खिलाया, चेलों के साथ अपना समय बिताया, सब कुछ दिया और समाज में कहना मैं जानता भी नहीं हूं। ठीक है, श्राप देना। कौन है यीशु मसीह? श्रापित हो जा। यीशु मसीह को देखकर पतरस कहता है श्रापित हो जा। डरपोक व्यक्ति, इनकार करने वाला व्यक्ति। लेकिन प्रियो पतरस का जीवन में भी एक मुलाकात हुआ। कब हुआ मालूम? प्रेरितों के काम 2 अध्याय। अगर आप आएंगे मेरे साथ, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देखते हैं एक मुलाकात हुआ। किसके साथ मुलाकात हुआ? पवित्र आत्मा के साथ एक मुलाकात हुआ। डर कर बेटा है, चेलों भयभीत होकर, दिल के अंदर अभी भी डर है, डर के साथ इनकार करके निराशा में होकर पतरस भी बेटा है उस कमरे में। लेकिन पवित्र आत्मा ऊपर आया। पवित्र आत्मा के साथ मुलाकात होने के बाद क्या हुआ मालूम है? उसी अध्याय में देखिएगा, उसका 41 वचन, उसका 22-23 वचन। हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो,
यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। थैंक यू, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर पतरस क्या करता है मालूम है? उनको देखता है, उंगली लगाकर क्या बोलते मालूम है? तुमने मेरे यीशु को मारा है, तुमने मेरे यीशु को मारा है। उंगली लगाकर इस्राएलियों को देखकर बोलता है तुमने मेरे यीशु को मारा है। ये हिम्मत कहां से आया भैया? कुछ दिनों पहले छोटा सा एक झुंड के सामने खड़े होकर बोला मैं जानता भी नहीं हूं। अचानक से बोलता है, उनको देखकर उंगली लेकर दिशा कर कर बोलता है तुमने मेरे यीशु को मारा है। ये हिम्मत कहां से आया? मुलाकात से आया। मुलाकात हुआ, पवित्र आत्मा के साथ एक मुलाकात हुआ, पवित्र आत्मा के साथ एक मुलाकात हुआ। हिम्मत के साथ डरा हुआ, डरपोक, इनकार करने वाला व्यक्ति अब कबूल करता है। क्या कबूल करता है? यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है, यीशु मसीह ही आपका उद्धार कर सकता है। इनकार करने वाला व्यक्ति अब कौन बनता है? कबूल करने वाला व्यक्ति बनता है। एक जमाने में यीशु मसीह को इनकार किया, 3 बार इनकार किया, छोटा समाज के सामने इनकार किया। अब एक बहुत बड़ा समाज के सामने 3000 लोगों के सामने खड़े होकर हिम्मत से कहता है तुमने मेरा यीशु को मारा है, यीशु को विश्वास करो तुम बच जाएंगे। और आपको मालूम है क्या हुआ? 3000 लोग का बपतिस्मा हुआ, 3000 लोग कलसिया में आए। मैं ऐसा एक दिन की इच्छा कर रहा हूं जब कम से कम 30 लोग बपतिस्मा ले हमारे प्रचार सुनने के बाद। कहां से होता है? पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, बेदारी होगा, बेदारी जरूर होगा। मेरा विश्वास है, मेरा प्रार्थना है, भारत में एक बहुत बड़ा बेदारी होना है जहां पर आत्मा लोग यीशु मसीह के पास आएंगे। जब आत्मा लोग ये नहीं बोलेंगे हमको गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, दुनिया का नाशवान बातों के लिए नहीं, पाप के बारे में समझ होकर कहेंगे हम क्रूस के पास आना चाहते हैं, हमें यीशु चाहिए और यीशु ही चाहिए। यीशु के साथ और ये सब बात नहीं चाहिए, यीशु ही चाहिए, यीशु ही चाहिए। हमारा जीवन का आशा भी यही होना है, यीशु ही चाहिए, यीशु के साथ और ये सब नहीं चाहिए। यीशु मसीह देता है तो बहुत बढ़िया, धन्यवाद करो, जरूर देगा। हमारे लिए रहने का स्थान, खाना, कपड़ा यीशु मसीह देगा, वचन है, पक्का, गारंटी। मैं लिखकर देना चाहूंगा, आपको अगर घर नहीं है परमेश्वर देगा, अगर आपको खाने के लिए कुछ नहीं है परमेश्वर आपको नौकरी देगा। लेकिन हमें उस समय भी याद रखना है कि हम परदेशी हैं, कुछ दिनों के लिए आए हैं भैया, कुछ दिनों के लिए आएंगे और हम चले जाने वाले। हमारा घर यहाँ नहीं है, हम दूसरे राज्य के नागरिक हैं। ये वचन को सुनना, और कोई वचन सुनाता है कान को बंद करो। अगर कोई भी आवाज आप आते हैं यीशु के पीछे जाओ, ये चमत्कार, उसके पीछे मत जाओ, हमें अनंत काल के नाश की ओर ले जाएगा। क्या यीशु मसीह अद्भुत करता है? आज भी करता है, मैं विश्वास करता हूं। अगर आप में से कोई बीमार है यीशु मसीह जरूर चंगा करेगा। लहू जो बहा क्रूस पर आपकी चंगाई के लिए भी है। लेकिन सवाल इतना सिंपल है, क्या यीशु मसीह चंगा नहीं करेगा तो आप क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? मान लो यीशु मसीह ने चंगा नहीं किया, क्या करोगे? विश्वास को छोड़ोगे? मैं अपने आप से ही सवाल पूछ रहा हूं, मेरे से ही सवाल यह है, क्या यीशु मसीह मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला तो क्या मैं विश्वास को छोड़ूंगा? विश्वास का आधार परमेश्वर से हमें क्या मिलेगा उसमें नहीं है। हमारा विश्वास का नेव, फाउंडेशन जो होता है ना, बड़ा इमारत का नेव, हमारा विश्वास का आधार यीशु मसीह से हमें जो मिलेगा उस बात में नहीं है। यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया है, ऑलरेडी किया है, उस पे है। यीशु मसीह ने हमारे लिए ऑलरेडी कर दिया है, उद्धार दिया है, हमारे लिए सबसे बड़ा धन तैयार किया है, हमें परमेश्वर ने अपना राज्य में बनाया है, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। इससे बड़ा भाग्य और दुनिया में नहीं मिल सकता है प्रियो, इससे बड़ा और भाग्य दुनिया में नहीं मिलेगा। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया! ये आनंद की बात है, केवल हमें मिलता हुआ भाग्य की बात है।
हमारा नाम जीवन की पुस्तक में यीशु मसीह ने लिखा है। तो पतरस जो इनकार करने वाला था, अब क्या करता है? कबूल करने वाला व्यक्ति बनता है। चौथा बिंदु बोलकर मैं अपने संदेश को समाप्त करूंगा। चौथा बिंदु, सताने वाला व्यक्ति प्रचार करने वाला व्यक्ति बनता है। सताने वाला व्यक्ति प्रचार करने वाला व्यक्ति बनता है। पौलुस ऐसा व्यक्ति है जो बाइबल, नए नियम उनके बिना अधूरा है। मैं स्वर्ग में जाने के समय यीशु मसीह के बाद अगर एक व्यक्ति को देखना चाहूंगा वो है पौलुस। उसके बाद किसी को देखना चाहूंगा वो है विलियम कैरी। परमेश्वर के दास पौलुस हमारे लिए एक बहुत बड़ा, एक प्रेरणादायक स्रोत है। पौलुस का जीवन को देखते हैं, कलीसिया को तोड़ने वाला व्यक्ति था। ऐसा विश्वास किया जाता है पौलुस 120 किलोमीटर, सोचना 120 किलोमीटर घोड़े के ऊपर सवार होकर जाता था। क्या करने जाता था? कलीसिया को तोड़ने। सोचो कितना उग्र व्यक्ति था। कुछ भी करूंगा हम। 120 किलोमीटर घोड़े के ऊपर यात्रा कर कलीसिया को तोड़ने वाला व्यक्ति था पौलुस। स्तेफानोस की मृत्यु में भी पौलुस का बहुत बड़ा एक भाग था। लेकिन हमारे इस प्रेरित पौलुस का भी मुलाकात होता है दमस्कोस के मार्ग में, है ना। दमस्कोस के मार्ग में प्रेरितों के काम 9वां अध्याय 4, 5, 6 तीनों वचन में हम देखते हैं क्या होता है। परमेश्वर के साथ एक मुलाकात होता है पौलुस का, और ये मुलाकात पौलुस का जीवन को बदलता है, तोड़ता है। क्या होता है? उस दिन तक किसी भी प्रकार मुझे कलीसिया को तोड़ना है, नाश करना है। लेकिन जब जीवित यीशु मसीह को देखा, एक बदलाव आ गया। क्रूस में अगर हम यीशु को देखेंगे, हमारे जीवन में भी बदलाव आएगा। कितना भी गंदे पाप में हम पड़े होते होंगे आज, लेकिन अगर क्रूस का दर्शन, यीशु मसीह ने मेरे लिए जो किया, क्रूस मेरे पाप के कारण यीशु मसीह मरा, वो समझ पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर जब आएंगे, अपने आप परिवर्तन होगा। अगर आज मेरे और आपके जीवन में कोई पाप है जो हमारे लिए बहुत मनमोहक है, जिसमें हम फंसे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, जाएंगे हम कहाँ जाएंगे? क्रूस के पास जाएंगे। क्रूस के पास जाकर हम देखेंगे यीशु मसीह को जो हमारे लिए अपना जीवन दिया। पौलुस का भी मुलाकात हुआ इस यीशु मसीह के साथ। रोटी देने वाला यीशु मसीह के साथ मुलाकात होगा तो रोटी के लिए हम जाएंगे। अगर हम यीशु से रोटी जाएंगे, रोटी मिलेगा तो वापस जाएंगे। चंगाई दिया हुआ यीशु के पीछे से हमारा मुलाकात होगा तो चंगाई के लिए ही जाएंगे। लेकिन हमारा मुलाकात क्रूस पर चढ़ा हुआ यीशु मसीह के साथ अगर होगा तो क्रूस उठाकर यीशु के पीछे हम जाएंगे। क्रूस से दूर जाने के लिए नहीं है हमारा बुलाहट, क्रूस के पास जाने के लिए हमारा बुलाहट। क्रूस को गले में डालने के लिए नहीं है हमारा बुलाहट, क्रूस को उठाने के लिए है हमारा बुलाहट। क्रूस के दूर जाने का संदेश है आज। यीशु के पीछे जाओ, जो क्रूस है, कष्ट है, वो हट जाएगा, क्रूस सारा हट जाएगा। नहीं, क्रूस वहां पर होगा, लेकिन क्रूस को उठाने के लिए अनुग्रह यीशु आपको देगा। क्रूस को उठाकर क्रूस के साथ ही यीशु के पीछे जाने के लिए यीशु आपको मदद करेगा। पौलुस का मुलाकात हुआ क्रूसित यीशु मसीह के साथ। एक आखिरी वचन को देखकर हम बंद करेंगे। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 24 वचन और 25-26 अगर आप पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 24, 25, 26 वचन। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेथें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के भी जोखिमों में रहा। देखिए यहाँ पर हम देख रहे एक बहुत बड़ा लिस्ट। ये लिस्ट क्या है मालूम है? लिस्ट क्या है मालूम है? यीशु मसीह के पीछे आने से उनको क्या मिला। यीशु मसीह के पीछे अगर आएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पर लिस्ट में लिखा है। पथरवाह किया गया,
झूठे लोग ने उनको मारा, यहां वहां सब जगह पीड़ा हो रहा है। यीशु मसीह के पीछे आने के बाद मिला हुआ गिफ्ट के बारे में लिखा है वहां पर। गिफ्ट, बड़ा गिफ्ट का लिस्ट है। यीशु मसीह के पीछे जाएगा तो क्या मिलेगा हमें इस दुनिया में हमें क्या मिलेगा उस लिस्ट में लिखा है। आज इस वचन को देखना, मेरा वचन को मत सुनना, यहाँ पर हमने सुना वचन और आज जो हम टीवी में सुनते हैं देखना, तुलना करना। क्या कहते हैं? यीशु के पीछे जाएगा तो आपको ये मिलेगा। बाइबल में, मेरा बाइबल में, शायद आपके बाइबल में भी यही लिखा है ना, मेरे बाइबल में यही लिखा है जो परमेश्वर के दासी ने भी पढ़ा। यीशु के पीछे जाकर क्या मिला देखो, लिस्ट देखो। तो ये सब जो सुनता है ये क्या है? झूठा शिक्षा है, झूठा यीशु है, दूसरा यीशु है, दूसरा सुसमाचार है। दूसरा सुसमाचार हमें सिखाता है यीशु के पीछे आएगा तो ये सब मिलेगा। लेकिन हकीकत में, वास्तव में जो बाइबल में देखता है वहां पर लिखा है यीशु के पीछे आकर पौलुस को क्या मिला? ये सब मिला। बाइबल में लिखा है, मेरा वचन नहीं है, मेरा वचन नहीं है, बाइबल में लिखा है, नए नियम में लिखा है। यीशु मसीह के पीछे जाने के कारण एक जमाने तक मार खिलाने वाला व्यक्ति अब मार खाता है। यह है मुलाकात का परिणाम। सताने वाला व्यक्ति अब प्रचार करने वाला व्यक्ति बनता है। इतना मार खाने के बावजूद भी पौलुस कहता है मैं यीशु मसीह को प्रचार करूंगा, मैं क्रूसित यीशु मसीह को प्रचार करूंगा। यह है समर्पण। मुलाकात जब होता है हमारे जीवन में, यह होता है अंतर। सताने वाला व्यक्ति था, तोड़ने वाला व्यक्ति था, अब बनाने वाला व्यक्ति बनता है। मार खिलाने वाला व्यक्ति था, अब मार खाने के लिए तैयार होता है। सताने वाला व्यक्ति था, अब इसी सुसमाचार को उठाता है। सुसमाचार को तोड़ने वाला व्यक्ति अब सुसमाचार को बढ़ाता है, बनाता है, सृष्टि करता है। कारण क्या है? उस मार्ग में, दमस्कोस में मुलाकात हुआ। मुलाकात हमारा जीवन को बदलता है। सताने वाला व्यक्ति क्या बनता है? प्रचार करने वाला व्यक्ति बनता है। आप में से कितने लोग साधु सुंदर सिंह के बारे में सुने हैं? साधु सुंदर सिंह, बहुत लोग, सारे लोग सुने हैं। देखिए, ऐसा व्यक्ति था जहां पर मीटिंग होता था, पंजाब में रहता था। जब मीटिंग होता था गोबर उठा के फेंकता था, गोबर, गाय का गोबर उठा के फेंकता था, पत्थर उठा के फेंकता था। यीशु का नाम सुन के ही क्रोधित होता था। अपने 12 साल की उम्र में बाइबल को जला दिया व्यक्ति है साधु सुंदर सिंह। 12 साल में बाइबल को जला दिया। उनका काम क्या था मालूम है? जहां पर भी बाइबल दिखेगा बाइबल को बटोरना है, पढ़ने के लिए नहीं, जलाने के लिए। जहां पर भी मीटिंग होता है वहां पर जाकर सबका ध्यान को विचलित कराना। लेकिन साधु सुंदर सिंह एक दिन कहा, परमेश्वर, खुदा, ईश्वर जो भी हो, मैं आज अपना जीवन को अंत करना चाहता हूं। पटरी पर के पास जाकर आज 3:30 बजे जो ट्रेन आएगा उस ट्रेन के सामने मेरा गले को रखकर मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। जीवन से निराशा भर गया, जीवन से आशा नहीं है, सब कुछ बंद हुआ, अभी नहीं जीना है। लेकिन आपको मालूम है क्या हुआ? 3 बजे उठकर तैयार हो गए साधु सुंदर सिंह। 3 बजे उठकर सोचा आज मेरा आखिरी दिन है, ब्रश करूंगा, उसके बाद पटरी के पास जाकर 3:30 बजे एक ट्रेन जाने वाला, यहां से अपना जीवन को समाप्त करूंगा। लेकिन प्रियो, 3:25 में साधु सुंदर सिंह ने अपने कमरे में एक बहुत बड़ा ज्योति को देखा। उस ज्योति से एक आवाज आया, मैं यीशु मसीह हूं, मैंने तुम्हारे लिए अपना जीवन को त्याग दिया है। ये आवाज ने, ये मीठे आवाज ने साधु का दिल को तोड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ हम जानते हैं। अपना जीवन हिमाचल में, जम्मू में, लद्दाख में, पंजाब में जाकर अपना जीवन भी यीशु मसीह के लिए दिया। मार खाया, गांवों में जाकर, पहाड़ों में जाकर, और आज भी हम नहीं जानते हैं साधु का शरीर कहां पर है। यीशु मसीह को मारने वाला व्यक्ति था, यीशु मसीह को तोड़ने वाला व्यक्ति था, यीशु मसीह का प्रचारक बन गया। कारण क्या है? मुलाकात। मेरे प्रियजनों,
आज हम 4 व्यक्तियों के जीवन से देखा। सबसे पहला हमने देखा मुलाकात में क्या होता है, कायर व्यक्ति धैर्यशाली बनता है। मूसा के जीवन से देखा लेने वाला व्यक्ति देने वाला व्यक्ति बनता है। जक्कई के जीवन से देखा इनकार करने वाला व्यक्ति कबूल करने वाला व्यक्ति बनता है। पतरस के जीवन से देखा सताने वाला व्यक्ति प्रचार करने वाला व्यक्ति बनता है। पौलुस के जीवन से देखा। मेरा सवाल आपसे है, क्या आपका यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात हुआ है या नहीं? अगर हुआ है, क्या हमारे जीवन में एक बदलाव आया है कि नहीं? बदलावट, मुलाकात हुआ बोलने से नहीं होता है। मुलाकात का परिणाम क्या है? बदलाव होगा, बदलाव, चेंज होगा, चेंज होगा, चेंज, बदलाव होगा। बदलाव नहीं हुआ है तो मुलाकात भी नहीं हुआ है। क्या आपके जीवन में यीशु मसीह के मिलने के बाद जीवन में परिवर्तन आया है? क्या आज भी मैं और आप उस पाप में जकड़े हुए हैं? क्या आज भी हम गुस्सा करते? क्या आज भी हम मूवी देखते हैं? क्या आज भी हम दुनिया के समान जीते हैं? क्या आज भी हम दुनिया के समान फिल्म गानों जब सुनते हैं हमारे अंदर एक मोहक आता है? क्या आज भी हम ऐसे बातों को देखते हैं जिसको हम छोड़कर यीशु के पीछे आया? क्या आज भी हम उस पाप में पड़े हुए हैं? क्या आज भी हम झूठ बोलते हैं? क्या आज भी हम गंदी बातों को हमारे मुंह से बोलते हैं? क्या आज भी हम चुगली करते हैं? क्या आज भी हम गाली देते हैं? क्या आज भी हम हमारे खिलाफ जब कोई कुछ कहता है, तुझे मैं दिखाऊंगा, तुझे मैं ठीक करूंगा, ये बोलते हैं? क्या यीशु मसीह का प्यार से हम भरे हैं? हम जाएंगे क्रूस के पास और कहेंगे यीशु मसीह मैं आपके पीछे आया हूं, मेरे जीवन में एक बदलाव को देखना चाहूंगा। 2021 साल जब हमारा अंत होगा, इस साल के अंतिम महीने में हमें इस गवाही को कहना है, इस साल मेरा जीवन में एक बदलाव आया है। पिछले साल मैं केवल 5 मिनट प्रार्थना करता था, इस साल मैं 1 घंटा प्रार्थना करने लगा। पिछले साल तक मैं बाइबल को पढ़ता नहीं था, इस साल मैं बाइबल को पढ़ने लगा। पिछले साल तक मैं कलीसिया में नहीं जाता था, इस साल मैं कलीसिया में जाने लगा। मेरे प्रियजनों, एक बदलाव होना है। और मुलाकात कब होगा मालूम है? हमारे जीवन के कष्टों के अनुभव में, दुखों के अनुभव में आपका और मेरा यीशु मसीह के साथ एक मुलाकात होगा। क्या आपको याद है वो दिन, वो रात जब आप सोचा जीवन को खत्म करना है, अब मेरे सामने कुछ नहीं है? उस समय आपने एक आवाज को सुना होगा, शायद बाइबल का एक वचन आप सुना होगा, शायद पवित्र आत्मा ने आपको बाइबल का वचन से उत्साहित किया होगा। वो आपका मुलाकात था, परमेश्वर के साथ आपका मुलाकात था। शायद आज आप एक संघर्ष से जाता होगा और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, ये आपका मुलाकात है। शायद आप अब वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर आपसे कुछ बात कर रहा है, ये आपका मुलाकात है परमेश्वर के साथ। अगर नहीं हुआ है तो हम कहेंगे परमेश्वर मुझे आपके साथ एक मुलाकात होना है, नाम के लिए नहीं, मेरा जीवन को बदलने वाला मुलाकात, मेरे स्वभाव को बदलने वाला मुलाकात, मेरे शरीर को, मेरे अभिलाषाओं को, मेरे इच्छाओं को बदलने वाला एक मुलाकात। और ये मुलाकात जब होगा, लोग देखेंगे और कहेंगे ये व्यक्ति अब वैसा नहीं रहा, ब्रदर संतोष अब ऐसा नहीं रहा, ब्रदर प्रिंस अब ऐसा नहीं रहा, ब्रदर सुदीप अब ऐसा नहीं रहा, पास्टर गुरुंग अब ऐसा नहीं रहा। जीवन बदल गया है। हमारे जीवन में जब मुलाकात होता है, हमारा जीवन बदलता है। लोग देखते हैं और लोग कहेंगे ये लोग मसीह है। हम कितना भी क्रूस उठाकर क्रॉस पहनकर जाएंगे, लोग नहीं समझेंगे। हमें हमारे जीवन के द्वारा दिखाना है ये लोग अलग है, ये लोग हमारे समान नहीं है। क्या आपको देखकर कोई कहा है ये लोग हमारे समान नहीं है, ये लोग अलग 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 लोग हैं, ये लोग हमारे समान नहीं है, ये लोग हमारे समान मूवी नहीं देखते हैं, ये लोग हमारे समान गाली नहीं देते हैं? क्या आपको देखकर कोई एक व्यक्ति ने भी अगर कहा होगा तो मैं कहूंगा आपका मुलाकात हुआ है। आप में से कितने लोग हैं जो एक बार अपने जीवन में सुना है ये हमारे समान नहीं है? अपने आप से पूछो, क्या मुझे देखकर कोई कहा है ये हमारे समान नहीं है, ये हमारे समान घूमता नहीं है, ये हमारे समान बात नहीं करता है, ये हमारे समान हमारे रीति रिवाजों में आता नहीं है, ये अलग है, ये व्यक्ति अलग है? क्या आपको कोई ताना मारा है अभी तक? क्या आपको कोई निंदा किया है? ये हमारे समान नहीं है। तो मैं कहूंगा आपसे बड़ा धन्य व्यक्ति और दुनिया में कोई नहीं है। मैं कहना चाहूंगा आपसे बड़ा धन्य व्यक्ति और दुनिया में कोई नहीं है। अगर यीशु मसीह के कारण मुझे और आपको कोई निंदा किया है, इसका मतलब क्या है? हम अलग जिए हैं। अगर हम भी उनके समान होता तो कोई कुछ नहीं करता।
अगर हम भी उनके समान रहता था, हमें कोई निंदा नहीं करता था। नए नियम में विश्वासी लोग, यीशु मसीह, पौलुस, पतरुस, उनको निंदा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने है, हम आपके समान नहीं जी सकते हैं, हम दूसरे दुनिया के नागरिक हैं। प्रियजनों, हम इस दुनिया के नहीं है, कुछ दिनों के लिए आए हैं। 50 साल, 60 साल, 70 साल, अब तो कोरोना हो गया है, ओमिक्रॉन भी आ गया है, कितना जिएगा कोई पता नहीं। आप सोचता होगा पास्टर ब्रदर हमको डरा रहे हैं। प्रियजनों, हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम दूसरे राज्य के नागरिक हैं। हमारा नागरिकता इस दुनिया नहीं है, दुनिया में कुछ दिनों के लिए। हमारा दर्शन, हमारा आंख का नजर एक ही बात होना है, मैं यीशु मसीह को देखने वाला हूं। इस दुनिया का सब कुछ छोड़ने वाला हूं, इस दुनिया का सारा संपत्ति, धन दौलत को मैं छोड़ने वाला हूं। मेरा घर अनंत काल है, मेरा दर्शन यीशु मसीह है। उस आशा के साथ हम जिएंगे और अंत तक विश्वास योग्यता के साथ यीशु के पीछे जाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।